नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कृषि और कृषि से जुड़े हुए विभिन्न व्यवसायों की जानकारियां देते रहते हैं ताकि आप भी उन व्यवसायों को करके उन्नति की राह पर आगे की ओर बढ़ सकें। और आज जैसे कि शनिवार है तो आज का दिन होता है कि हम आपको दिखाते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित एक खास फिल्म हंस मीन। विभिन्नताओं में एकता, यही है बंगाल के गांवों का रूप। बंगाल के हर प्रांत का एक ही चेहरा, आसमां को छूने वाले जमीन, ताल तालाब और छोटे छोटे जलाशय। जिंदगी और रोजगार की तस्वीरें भी एक जैसे। यहां के ज्यादातर परिवार गाय, भैंस और बकरी के साथ साथ मुर्गी और हंस का पालन करते हैं। बहुत कम मेहनत और खर्च के कारण हंस पालन को एक लोकप्रिय पेशा माना जाता है। हंस अपने आप खाना ढूंढ लेते हैं। तालाबों में छोटी छोटी मछली, पौधे, कीड़े मकोड़े मिल ही जाते हैं। हंस का अंडा और मांस दोनों ही बड़े स्वादिष्ट होते हैं। जिन जलाशयों में हंस घूमते फिरते हैं वहीं पे मछली का पालन भी किया जाता है। मछली को बंगाल के खाद्य तालिका में एक अहम चीज मानी जाती है, इसलिए इसका पालन उत्पादक की अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ उसके रोजगार का साधन भी बन जाता है। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि इन दोनों पद्धतियों को इकट्ठा करने का सही तरीका अपनाने से कम खर्च में ज्यादा किफायत मिल सकती है। वैज्ञानिक बहुत जांच पड़ताल के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। इस पद्धति का नाम मछली और हंस का पालन समन्वय। इन दिनों बंगाल के कई स्थानों पर किसान इस किफायती पेशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आइए इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। গ্রাম বাংলায় চাষি ভাইদের কাছে এই হাঁস পালন বা মাছ পালন गांव के किसानों के लिए हंस पालन कोई नया विषय नहीं है। কম বেশি সবাই জানে। तो यह हंस मीन पालन समन्वय क्या है? अलग अलग रूप से कोई हंस और कोई मछली का पालन करते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ पालने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसे हम कहते हैं हंस मीन पालन समन्वय। इसकी एक वजह है, सिर्फ मछली पालन करने से कुछ हद तक लाभ मिलता है और सिर्फ हंस का पालन करने से भी कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ समन्वित रूप से पालन करने से काफी किफायत मिलेगी और जो लाभ होगा वो कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए हम लोगों को इस बारे में प्रोत्साहित करते हैं। সেটা আলাদা আলাদা চাষ করলে যে লাভ হতো তার সমষ্টির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লাভ হয় এবং এজন্যই আমরা মানুষকে বলছি যে এই প্রযুক্তিটা আপনারা বৈজ্ঞানিকগতভাবে ব্যবহার করুন। इन दिनों शहर और गांव में मुर्गी पालन करने का रिवाज नजर आता है। यहाँ वहाँ पोल्ट्रियां दिखाई देती हैं। मुर्गी के अंडे और मांस दोनों की चाहिदा है। इन दिनों मुर्गी पालन को एक लाभदायक उद्योग माना जाता है, लेकिन एक चिंता का विषय है। मुर्गी और आदमी का खाद्य एक ही जैसा है। दोनों ही कोई न कोई अनाज के दानों पर जीते हैं। हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। अब जरूरत है एक विकल्प की, और वो है हंस पालन। इन दिनों मुर्गी के अंडों की चाहिदा बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मजे की बात यह है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले यहाँ मुर्गी के अंडे खाने का रिवाज बिल्कुल नहीं था। सभी हंस के अंडे पसंद करते थे। अब यह सवाल उठता है कि क्या मुर्गी के अंडे का खाद्य गुण हंस के अंडे से ज्यादा है? हंस के अंडे में प्रोटीन ज्यादा, कैलोरी भी ज्यादा, अंडे का वजन भी कम से कम 15 से 20 ग्राम ज्यादा।
সুসংহত চাষের দুটো পার্ট। आइए একটা হাঁস हंस এবং के बारे একটা में মাছ। कुछ চলুন जानकारी এখন আমরা लेते হাঁস हैं। সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জেনে নিই। हंस पालन एक लाभदायक पेशा है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनमें से सबसे किफायती है खाकी कैंपबेल हंस। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 200 বছর আগের থেকেই পৃথিবীতে ईसा से হাঁস পালন শুরু 200 হয়েছে। साल पूर्व তো আমরা हंस पालन का বিভিন্ন জাতের प्रचलन था। হাঁসের সম্বন্ধে জানি, हम কিন্তু विभिन्न तरह के ইদানিংকালে हंसों के একটা बारे में বিশেষ ধরনের जानते হাঁস हैं। খুব জনপ্রিয় হচ্ছে দিন দিন। लेकिन हाल ही যার में নাম হচ্ছে एक খাকি विशेष ক্যাম্বেল হাঁস। किस्म के हंस को এই খাকি ক্যাম্বেল लोकप्रियता হাঁসটা हासिल আমরা हुई পালন है করার জন্য और वह আমাদের है ভাইদের বলবো, खाकी কেননা कैंपबेल हंस। এই হাঁসটি পালন করার অনেক इसकी সুবিধাজনক कई দিক আছে। सुविधाएं हैं। যেমন দেশি হাঁসগুলো देसी हंस कम যে अंडे বছরে देते খুব हैं, সামান্য ডিম দেয়, 120 एक থেকে साल में 150টা মতো ডিম দেয়। 120 से কিন্তু আমাদের এই খাকি 150 ক্যাম্বেল तक হাঁসটা এক বছরে और প্রায় खाकी 280 থেকে कैंपबेल हंस 300টা देते পর্যন্ত हैं ডিম দিতে পারে। এবং 280 খুব से অল্প বয়সেই 300 अंडे। এরা ডিম দেওয়া শুরু করে बहुत এবং कम 17 उम्र থেকে में 18 ये সপ্তাহের अंडे মধ্যে देने এরা शुरू ডিমে करते চলে हैं আসে, ডিম 17 দিতে से পারে। 18 हफ्ते প্রায় के বলতে अंदर গেলে 4 अंदर। মাসের মধ্যে এরা ডিম দেওয়া শুরু করে। এছাড়া আরো অনেক সুবিধা ये बीमार भी कम पड़ते हैं। রোগ ভোগ খুব কম হয়, মুরগির থেকে এদের রোগ কম হয় इन हंसों এবং के এরা लिए খুব কষ্ট সহিষ্ণু बड़े হওয়াতে जलाशय की এরা जरूरत নিজেরা नहीं ধরে होती। নিজেদের খাবার সংগ্রহ করতে পারে। हमार के अंदर তারপরে খাকি छोटे ক্যাম্বেল छोटे হাঁস পালন टबों में করতে গেলে इनका पालन किया जा খুব सकता একটা है। বড় জলাশয় বা পুকুরের দরকার হয় না। সামান্য খামার ঘরের মধ্যেই সামান্য একটা জলের একটা টবের মতো করে নিয়ে তার মধ্যে পালন করা যেতে পারে এবং এতে 90% अंडे যে ক্ষমতা सुबह 9 से বেশি पहले दे देते দেশি हैं। হাঁসের চেয়ে বা অন্যান্য इससे হাঁসের চেয়ে। अंडों এজন্য को गिनना সংকুলনের মাধ্যমে और এই संग्रह খাকি ক্যাম্বেল करना হাঁসটা काफी पालन आसान करा हो है। जाता है। এবং এদের যে ডিম পাওয়া যায় দেখা গেছে এটা শতকরা 98% ডিমই এরা সকাল 9টার মধ্যে দেয়। এই জন্য এদের ডিমের পরিসংখ্যান রাখতেও সুবিধা হয় এবং ডিমগুলো সংগ্রহ করতেও সুবিধা হয়। এছাড়া আরও অনেক সুবিধাজনক দিকের জন্য আমরা বলি আপনারা খাকি ক্যাম্বেল হাঁস পালন করুন এবং অধিক লাভ করুন। देखा गया है कि एक मुर्गी की तुलना में यह हंस एक साल में 40 से 50 अंडे ज्यादा देता है और वह भी 2 से 2.5 साल लगातार। मछली और हंस का पालन समन्वय एक लंबे तजुर्बे और खोज की फसल है। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक गांव है बड़ुआ। यहाँ के लोग ऐसे पालन प्रकल्प अपनाने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। গত 3 বছর আগের থেকে 3 साल पहले जब IVLP IVLP प्रकल्प यहाँ সেই शुरू সময় हुआ গ্রামের तब यूनिवर्सिटी যে के সমস্ত प्रोफेसरों ने ওই ইউনিভার্সিটির यहाँ প্রফেসররা बैठक की। এসেছিলেন, ওনারা हमें মিটিং ट्रेनिंग করে उपलब्ध हुई। আমাদের এই পুকুরের উপরে तब পুকুর यह দেখে सब গেছিলেন যে तालाब পুকুরটা অপরিষ্কার साफ सुथरे नहीं थे। নোংরা অবস্থায় ছিল। इनको পরবর্তী परिष्कृत करने ক্ষেত্রে के আমরা बाद এই প্রজেক্টের पालन আওতায় पद्धति के এসে बारे में আমরা हमें विस्तार ইউনিভার্সিটির रूप से প্রফেসরদের কাছ अवगत থেকে कराया गया। ট্রেনিং নেই এবং মাছ এবং হাঁস যৌথভাবে কিভাবে চাষবাস করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাদেরকে পদে পদে সম্যক ধারণা ওনারা দেন। প্রথম 6 মাস হাঁস ছিল না पहले 6 महीने এবং সেই হাঁস 6 नहीं মাসে थे। মাছের যা প্রোডাকশন तब मछली का उत्पादन जितना था, बाद में हंस पालन शुरू करने के बाद उससे बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। पहले 6 এবং महीनों में मछली के প্রথম पीछे 6 जो মাস যে खर्च আমরা हुआ খাবারটা দিয়েছিলাম, आने वाले समय पर সেই খাবারের हंस का যে खाद्य পরিমাণ খাবার एवं লাগতো মাছের জন্য, नेटिंग का खर्च পরবর্তী कम हो ক্ষেত্রে गया। দেখলাম যে হাঁস রাখার ফলে মাছের খাবার पहले এবং साल जब নেটিংয়ের 6 খরচ महीने অনেকটা सिर्फ আমাদের मछली का কমলো। पालन किया गया था, এবং মাছ চাষের যে ব্যাপারটা আমরা हमने বিভিন্ন रूही, রুই, কাতলা, ইত্যাদি চাষ मृगेल করছি। इन এর मछलियों সঙ্গে का पालन হাঁস किया है। আছে আমাদের, इसके সঙ্গত साथ চাষ হচ্ছে। हंस भी हैं। তো समन्वय আমরা প্রথম पद्धति বছর जारी যেখানে है। पहले 3 টন साल মতো মাছ 3 टन, পেয়েছিলাম, दूसरे সেক্ষেত্রে साल দ্বিতীয় বছরের ক্ষেত্রে 4.5 टन मछली প্রায় मिली। 4.5 টন পেয়েছি। तीसरे साल उत्पादन लगभग 6 टन तक हुआ। আপনার, इस साल তৃতীয় বছরে हमारी সেটা প্রায় लक्ष्य 6 টনের मात्रा है কাছাকাছি। 8 এই टन। বছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে 8 টন। इस पालन पद्धति के 2 प्रधान शर्त ये हैं कि दोनों उत्पादन प्रणालियों की विशिष्टताएं एक दूसरे की मदद करती हैं। বাংলা একটা কথা চালু আছে যে लोग कहते হাঁসের हैं চাষ ও মৎস্য हंस পালন और मछली पालन বাড়বে আয় আর अधिक অধিক आय ফলন। अधिक আবার उत्पादन। দেখা গেছে যে देखा गया है হাঁসের कि সঙ্গে दोनों को एक साथ মৎস্য চাষ पालने করলে से দুইয়েরই উৎপাদন दोनों বাড়ে। के उत्पादन একদিকে যেমন बढ़ जाते হাঁসের हैं। ডিম দেওয়ার ক্ষমতা एक বেড়ে যায়, तरह से অন্যদিকে हंस के মাছের अंडे উৎপাদনও देने की বেড়ে যায়। क्षमता बढ़ মাছের जाती দেহ है, তাড়াতাড়ি दूसरी বাড়ে। तरह मछली भी হলো ज्यादा पैदा होती এই है। পুকুরে যে খাবার দেওয়ার দরকার मछली হয় का মাছের तन জন্য,
जल्दी जल्दी बढ़ता है। পালন করা হয় जिस তাহলে तालाब আলাদা में করে মাছকে मछली খাবার का দিতে पालन হয়। होता है, কেননা वहीं पे হাঁসের अगर মলমূত্রের हंस पाला মধ্যেই जाए মাছ तो हंस के তার वर्ज्य প্রয়োজনীয় पदार्थों से পরিপূরক খাদ্য বা मछली প্রাকৃতিক अपना খাদ্য खाना পেয়ে যায়। संग्रहित कर लेती है। অনেক সময় দেখা যায় যে तालाब পুকুরের में মধ্যে जैविक কৃত্রিম सार সার দেওয়ার अलग দরকার से হয়, देने की তখন जरूरत হাঁস पड़ती পালন ही করা नहीं। হয় না। কিন্তু হাঁস পালন করলে इस तरह হাঁসের से মলমূত্রের हम মধ্যেই खर्च মাছ कम তার कर सकते জৈব हैं। সার পেয়ে যায় এবং এই জন্য তার খাবারের দরুন যে খরচ, সেই খরচ পুরোটাই আমরা কমাতে পারি একসঙ্গে চাষ করলে। মাছের সঙ্গে যখন হাঁস পালন করা হয়, हंस का সেই पानी में পুকুরে तैरने যখন से হাঁস চলাচল করে বেড়ায়, যখন ऑक्सीजन সাঁতার बढ़ কেটে जाता है, বেড়ায়, এর ফলে কি হয়, जो कि জলের मछली মধ্যে के দ্রবীভূত लिए অক্সিজেনের बहुत পরিমাণটা ही বেড়ে যায়, लाभदायक होता যেটা है। মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হয়। মাছ তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এইভাবে পেতে পারে। এছাড়াও যে হাঁসের যে মলমূত্র থেকে যে पानी জলজ के উদ্ভিদ पौधों আছে को भी পুকুরের মধ্যে, हंस জলাশয়ের के মধ্যে, वर्ज्य তারাও पदार्थों খাবার से পায় এবং खाद বেড়ে मिल ওঠে। जाती তার है ফলে মাছ তার और খাবারটা ये এই पौधे জলজ উদ্ভিদ मछली के খেয়ে বেঁচে खाद्य থাকতে हैं। পারে। इसके এছাড়াও अलावा तालाब যখন के नीचे की जमीन পুকুরের में से তলায় মাটি हंस খুঁড়ে जब খুঁড়ে अपना হাঁস खाद्य ढूंढ খাবার लेता খায়, है, তখন तब মাটির উর্বরতা जमीन की বেড়ে যায়, उर्वरता তার ফলে बढ़ মাছের जाती है। বাড় বৃদ্ধি বেশি হয়। এরপরও দেখা छोटी গেছে मछलियां যে हंस को সাধারণত देखकर डर ছোটবেলায় से যখন भाग যেমন जाती চারা है। থাকে, इससे তখন মাছ उनके ভয় পায় যে शरीर হাঁস की তাদের जल्दी খেয়ে जल्दी নেবে। वृद्धि এই होती জন্য है। পুকুরে হাঁস থাকলেই মাছ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, মাছের উৎপাদনটা এর ফলে বেড়ে যায়। এছাড়াও इसके अलावा পুকুরের যে तालाब পোকামাকড় के আছে, कीड़े জলজ मकोड़े উদ্ভিদ আছে, खाकर এগুলো हंस হাঁস খেয়ে ফেলে, जीवाणुओं से ফলে मछली को মাছের बचाता যে है। ক্ষতিকারক রোগ জীবাণু এগুলো অনেকটা কম হয় এবং মাছ ও হাঁস একসঙ্গে পালন করলে লাভের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাঁস চাষ করার যেটা বাড়তি সুবিধা হচ্ছে, हंस पालन की जले सुविधा यह है कि हंस हांस अपना अपना खाद्य 70-80 खुद खाবার संग्रहित करता है, তাদের নিজেরাই पानी को নিজেদের साफ থেকে रखता है, খুঁজে নিচ্ছে मछलियों প্রাকৃতিক के খাবার যেটা। शारीरिक वृद्धि में আর सहायता करता है। জলটা পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে সুবিধে হচ্ছে আপনার মাছ, হাঁসটা চলার ফলে মাছটা ছোটাছুটি করতে পারছে, তাদের শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে। विस्तारित खोज के बाद विशेषज्ञों ने बताया कि हर बीघे में एक निर्दिष्ट परिमाण मछली और हंस पालन करना पड़ेगा। हर बीघे में हम 1000 मछली चारा छोड़ने की सलाह देते हैं और रूही, कतला, मृगेल के अनुपात 4:3:3 रखने को कहते हैं। আমাদের যে অনুপাতে যেটা एक আমরা बीघे চাষ के করি, पानी में এক 40 বিঘে हंस যদি का জল হয়, पालन তাতে किया जा सकता है। 40টা আমরা হাঁস চাষ করতে इसके পারি। साथ তার 800 সঙ্গে से 1000 থেকে 1000 चारा पुना का चारा पालन पोना किया जा सकता है। খুব অনায়াসে চাষ করা যায়। पहले हमें सही अंदाज नहीं था। ट्रेनिंग के बाद पता चला कि हर बीघे में 1000 मछली छोड़ सकते हैं। उसमें से 200 कातला, 250 रूही, 150 मृगेल, 200 सिल्वर कप और 100 साइफेनस और ग्रास कप 100। सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलांग शस्य श्यामला मातरम। यह देश, इस देश के आदिवासी हर गांव के हर परिवार के लिए खाना चाहिए, जीवन चाहिए, रोशनी चाहिए। विज्ञान की मदद से शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हम प्रस्तुत करने आए हैं नए नए पेशे, नई प्रयुक्ति। स्वरोजगार प्रकल्प हमें देगा विकल्प, आय का साधन। इसमें से एक है यह पालन समन्वय। सवाल यह उठता है कि हंस ही क्यों, मुर्गी क्यों नहीं? আমরা হাঁস চাষ করি, हम इसलिए हंस का पालन करते हैं क्योंकि मेहनत कम और हंस को बीमारियां भी कम होती हैं। हंस अपने आप तालाब चले जाते हैं और शाम को वापस भी चले आते हैं। আবার সন্ধ্যাবেলা ওরা নিজে বাড়িতে চলে ये আসলো। मुर्गी जैसे झगड़ालू प्राणी नहीं है, হাঁস সেরকম ঝগড়া शांत করে না। है। মানে হাঁস मुर्गी के माफिक হাঁসের इनके लिए घर बनाने की जरूरत नहीं होती। সেটা মানে साधारण पिंजरे में भी বাঁশের इन्हें रखा जा सकता খাঁচা है। করেও রাখা যায়। हंस के लिए घर बनाना तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। খামারি ভাইয়েরা নিজেদের বাড়িতে খাকি ক্যাম্বেল হাঁস রাখার জন্য खामारियों ने घर पर বাসস্থান खाकी তৈরি করবেন। कैंपबेल তার हंस জন্য रखने के लिए স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত जो যে घर সব बनवाया है জিনিসপত্র দিয়ে वह নিজেদের বাড়ি स्थानीय তৈরি रूप করেন, से সেইভাবেই प्राप्त বাড়ি তৈরি चीजों করতে से ही হবে। बनते हैं। এবং সেটা দেখানোর জন্য আমাদের रामसाई কৃষি कृषि विज्ञान केंद्र में একটা एक ऐसा ही मकान ঘর তৈরি बनवाया করে गया রাখা है হয়েছে प्रदर्शन এবং के लिए। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত জিনিস দিয়েই করা হয়েছে। এই इस এলাকা इलाके के যেহেতু গরুমারা वन्य प्राणी के জঙ্গলের कारण পাশেই অবস্থিত, इस এই पिंजरे को জায়গাতে বন্য तार প্রাণীর जाली উপদ্রব से থাকতে घेरा পারে। गया है। अब सवाल यह उठेगा कि खाकी कैंपबेल हंस के बच्चे कहां पर उपलब्ध होंगे? जवाब
इन स्थानों पर उन्नत प्रकार के हंस मिलेंगे। गोबरडांगा राज्य मुर्गी के खमार प्राणी संपद विकास विभाग पश्चिम बंग सरकार उत्तर 24 परगना। मेदिनीपुर राज्य हंस और मुर्गी खमार प्राणी संपद विकास विभाग पश्चिम बंग सरकार पश्चिम मेदिनीपुर। राज्य मुर्गी खमार नीमपीठ दक्षिण 24 परगना। राज्य मुर्गी खमार काकद्वीप दक्षिण 24 परगना। राज्य मुर्गी खमार सिवड़ी बीरभूम। राज्य मुर्गी खमार कूच बिहार। रामकृष्ण मिशन शिक्षा परिषद नीमपीठ दक्षिण 24 परगना। स्त्री और पुरुष हंस के अनुपात जरूरत के अनुसार निर्धारित होते हैं, लेकिन सिर्फ अंडे के लिए पुरुष हंस की जरूरत नहीं होती। अंडे से बच्चे को जन्म देने के लिए पुरुष हंस की आवश्यकता होती है। एक हंस 7 से 8 अंडों पर ताव दे सकता है। यह देखा गया है कि 7-8 स्त्री हंस के लिए एक पुरुष हंस काफी होता है। एक स्त्री हंस के बच्चे की कीमत 10 रुपए और एक पुरुष हंस के बच्चे की कीमत 5 रुपए। व्यावसायिक स्तर पर अगर खमार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनक्यूबेटर बहुत जरूरी है। आइए इस बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। প্রথমে যে ডেইলি ডিমের কালেকশন করা হয় शेड থেকে, हम हर सुबह शेड से अंडे कलेक्ट करने के बाद हैचरी में ले आते हैं। उसके बाद ट्रे में सजाकर सिलेक्ट करते हैं कि किन किन को मशीन में देंगे चारा निकालने के लिए। सबसे पहले हम अंडे के औसत वजन परख लेते हैं। बहुत छोटे या बहुत बड़े अंडों को रद्द कर देते हैं। अंडे में क्रैक होने से भी रद्द किया जाता है। देखना चाहिए कि वजन 70 से 72 ग्राम के बीच रहे। सिलेक्टेड अंडों को ट्रे में सजाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अंडे के चौड़ा मुंह ऊपर रहे। যে ছোট মাথার দিকটা আমরা ডিমটা এরকম ভাবে নিচের দিকে রাখতে হবে, আর যে বড় মাথার দিকটা উপর দিকে। इस मशीन में हंस के अंडे 25 दिनों तक रखे जाते हैं। 25 दिनों के बाद हम अंडों को हैचर में स्थानांतरित करते हैं। इंक्यूबेटर में 2 मशीन्स हैं, एक सैटर और दूसरा हैचर। सैटर में अंडे 25 दिन और हैचर में 3 दिन रहते हैं। सैटर मशीन में अंडों को स्थापित कराने के 3 दिन बाद उनको निकालकर उबले हुए पानी में परिशोधक स्प्रे करवाते हैं। इसका मकसद है अंडों को शीतल करवाना। इससे अंडे के भीतर के अंश की वृद्धि जल्द होती है। তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং এয়ার স্পেসটা উপরের দিকে ভালো তৈরি হয়। এই মেশিনটাকে হ্যাচার इस मशीन को ही हैचर मशीन कहते हैं। 25 दिनों के बाद 3 दिन इस मशीन में अंडे रहते हैं। 3 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं। तब उनको ब्रूडर हाउस में स्थानांतरित किया जाता है। दिन में ये धूप में खेलते हैं और रात को नाइट शेल्टर में रखे जाते हैं। इस नाइट शेल्टर में दाना पानी नहीं दिए जाते हैं, बाहर धूप में दिए जाते हैं। জল দেওয়া উচিত না, আর যা খাওয়ার এবং জল দেওয়া হয় সারা দিনে সেগুলোকে বাইরে রোদেই দেওয়া উচিত। 3-4 हफ्ते के बाद हंस को पानी में डाला जा सकता है। हंस की बीमारी को रोकने के लिए कुछ दिनों के अंतर दवा और टीके का प्रबंध करना जरूरी है। मेन प्रिकॉशन नेওয়া উচিত मेन হলো प्रोटेक्शन लेना पड़ता है ग्रोवर हाउस में। 2 वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। पहला 1 महीने की उम्र में, इसका नाम है डक कोलेरा वैक्सीन, और दूसरा 3 महीने के बाद बूस्टर वैक्सीन। 8 हफ्ते की उम्र में इनको डक प्लेग वैक्सीन देना पड़ता है। जिन जगहों में कॉलेरा का प्रभाव ज्यादा है वहाँ स्पेशल प्रिकॉशन के हिसाब से 1 साल से पहले ही डक कोलेरा वैक्सीन देना पड़ता है, नहीं तो खामार में एक बार कोलेरा होने से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। आइए इस आधुनिक लाभदायक प्रयुक्ति को इस्तेमाल करके हम समृद्ध करें अपने परिवार,
गांव और अपने देश को। शुरू करें एक नया जमाना। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों बहनों, आप अपने सभी कृषि कार्य मौसम के अनुसार ही करते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा मौसम का हाल, आइए जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। नमस्कार, आइए देखते हैं देश भर में कृषि मौसम की ताज़ा जानकारी। उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्व भारत के अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में अगले 3 दिनों के दौरान और पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा में अगले 3 दिनों में और केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल राखी है, तो भाई बहन के इस पावन पर्व के मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।